ना कुछ नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं होता। महसूस नहीं करता। और इसमें लीक्स वाले ना ना नहीं। दोनों में कोई दर्द नहीं है। और इसको हम बहुत सारी बीमारी में यूज़ करते हैं। हम इसको पेन में यूज़ करते हैं। सेहत तहलका पे स्वागत है आपका। और हमारे साथ डॉक्टर असीम राही हैं और आयुर्वेदा तरीके से इलाज करते हैं। किस बीमारी का कैसे इलाज किया जाता है? डॉक्टर साहब, सबसे पहले सेहत तहलका पे स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका। और सिटी तहलका का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आयुर्वेद के लिए और इसको प्रमोट करने के लिए आपने हमारे पास आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, हिजामा सुना मैंने, और अब जोक थेरेपी, कपिंग थेरेपी है। किस तरह से आप इलाज करते हैं और किन किन बीमारियों में ये कारगर है और कितना कारगर है? संदीप जी, मैं सिटी तहलका के माध्यम से सभी लोगों को अपने बताना चाहूँगा और आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा। हिजामा को कई नामों से जाना जाता है। सिंगी के नाम से जाना जाता है, कपिंग थेरेपी के नाम से जाना जाता है। और ये रक्त मोक्षण के एक टाइप में आता है। हम सुश्रुत जी ने, हमारे आयुर्वेद में सुश्रुत हैं जिसको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है, उन्होंने बताया है कि आयुर्वेद के इसके आपके रक्त मोक्षण के 4 टाइप होते हैं। रक्त मोक्षण कहते हैं रक्त, ब्लड, और मोक्षण खींचना। तो इसके 4 टाइप कहे हैं। एक उसमें से एक टाइप आता है आपका हिजामा, सिंगी और कपिंग। दूसरे टाइप में ये आता है जोंक, लीच थेरेपी जिसको हम बोलते हैं। और तीसरे में शीरावेदन, जैसे ब्लड डोनेशन करते हैं, लाइक इस तरह से होता है, लेकिन अमाउंट अलग होते हैं उनके। चौथा होता है जिसको हम माइक्रोनीडलिंग से आज के टाइम में जोड़ के कहा जाता है, प्राच्छान जिसको हम कहते हैं। आज हम 2 टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, अपना जलोका, जोंक और हिजामा। हिजामा थेरेपी को आजकल बहुत पॉपुलर है, धीरे धीरे करके ये पूरे दुनिया पे छा रही है। और इसको हम बहुत सारी बीमारी में यूज़ करते हैं। हम इसको पेन में यूज़ करते हैं। अगर हम मोटा मोटा सर से और पैर तक लेके चलें, जिन बीमारियों में मैं करता हूँ, मैं जितना जानता हूँ आयुर्वेद को मैं उतना ही बताता हूँ। हम हेयर लॉस में करते हैं, हम हेडेक में करते हैं, डिप्रेशन में करते हैं, एंजाइटी में करते हैं, अनिंद्रा में करते हैं, जिनको लोगों को नींद नहीं आती है। हम अब फेस पे आ जाते हैं तो हम करते हैं जिनको एक्ने, जिनको लोगों को होते हैं, मुहासे जिनको होते हैं। शानदार इलाज है सर, बहुत रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी मिलते हैं इन सभी बीमारियों में। आपको पिगमेंटेशन जिन लोगों को होती है, साइनस के लिए हम करते हैं। जिन लोगों को कहते हैं नाक का मांस बढ़ रहा है, उस के लिए हम करते हैं सर। सर्वाइकल के लिए हम करते हैं, फ्रोजन शोल्डर्स के लिए हम करते हैं, बैक पेन के लिए हम करते हैं, और पैरों के दर्द के लिए हम करते हैं। ये बहुत सारी बीमारियां मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ। और हम जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है उसके लिए हम करते हैं, हाइपरटेंशन के लिए हम करते हैं। इसी तरह लीच थेरेपी को हम भी इसी तरह से करते हैं, एक्ने पे भी करते हैं, पिगमेंटेशन पे भी करते हैं, हेडेक पे भी करते हैं, डिप्रेशन पे भी करते हैं। लीच थेरेपी के बारे में थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग ये समझते हैं कि जोंक जो है वो सिर्फ खून पीती है और गंदा खून पीती है। ये बिल्कुल सही बात है कि वो जोंक जो है वो गंदा खून लेती है, लेकिन इसके बारे में 99% लोग कम जानते हैं। एक्चुअली जो किसी और तरह से भी काम करती है। जो काम ऐसे करती है, जब वो बाइट करती है तो वो अपनी सलाइवा भी हमारे बॉडी में डालती है। उसकी सलाइवा बहुत अच्छे से काम करती है। उसकी सलाइवा कैसे काम करती है, उसमें बहुत तरह की मेडिसिन हैं। मैं मेडिकल टर्म से बात ना करके आम लैंग्वेज में बताना चाहूँगा, जिससे कि लोग समझ पाएँ सरल भाषा में। उसकी सलाइवा में पेन किलर्स होते हैं, दर्द की दवाइयाँ होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे वोवरानिक इंजेक्शन आपने सुना होगा, बहुत कॉमन है। उससे 100 गुना ज़्यादा उसमें ताकत होती है दर्द को कम करने की। और जो पेशेंट हमारे लगवाते हैं वो बताते हैं कि पेन गायब हो जाता है। जिन लोगों को ज़ख्म नहीं बढ़ते हैं, अनहील्ड वुंड होते हैं, डायबिटिक फुट होता है, उसका शानदार इलाज है। गैंग्रीन का शानदार इलाज है। जहाँ एंटीबायोटिक्स थक जाती हैं, हमारा अभी भी एक पेशेंट चल रहा है, उसका मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, अभी पिक्चर्स भी देंगे। तो वो 5 दिन में वो उससे बाहर आया है। दूसरा, अगर हम बात करें, एक्ने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आपका हेडेक में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, हेयर फॉल में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सर, काफी सारे लोग जो हैं आजकल रोजमर्रा जिंदगी में मानसिक तनाव में आ जाते हैं। सर, मानसिक तनाव के लिए दोनों ही थेरेपी बहुत इफेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। जिनको लगता है कि ये हम इस तरह की दवाइयों से खा के हम वो हो रहे हैं, मैं कहूँगा सिर्फ सिंगल सिटिंग कराएं और एक दिन 24 घंटे में अपना देख लेना आपको कितना रिजल्ट्स मिलता है। आपकी नींद, आपकी एनजाइटी बहुत मतलब जैसे ही आप थेरेपी करा के हटते हैं ना, बल्कि थेरेपी कराते कराते 90% लोग ये कहते हैं कि हम रिलैक्स हैं। ये ऐसे इफेक्टिव है। मैंने बताया, आप इसकी जो सलाइवा होती है उसमें एंटीबायोटिक्स होते हैं, उसमें पेन किलर्स होते हैं, एंजाइम्स होता है, हिपैरिन होता है। जब बाइट करती है तो वो सुन्न कर देती है उस हिस्से को, हमें पेन भी नहीं होता है। ये उस कुदरत ने इसको दिया है। ये एनेस्थेटिक एजेंट्स के अंदर होते हैं जो
आपका एक तरह जैसे सर्जन से पहले एनेस्थेटिक जो डॉक्टर्स होते हैं वो सुन करते हैं, बट ऐसे बता रहा हूँ, तो ऐसे ही ये भी पहले सुन कर देता है, आपको पेन नहीं होने देता है। और बहुत सारी दवाइयाँ, एंजाइम्स उसकी सलाइवा में होते हैं जो अलग अलग तरह से काम करते हैं। तो इसमें एंटी डिप्रेसेंट भी होते हैं, जिन जो डिप्रेशन में रहते हैं एक बार करा के देखें आप, सिर्फ मैं कहता हूँ। और हमारे यहाँ फ्रेश लीचीज़ होती हैं, अपना कल्टीवेशन रहता है हमारे यहाँ पर। तो एक बार जो लीच यूज़ हो जाती है वो दोबारा यूज़ नहीं होती है, ना ही करना चाहिए। जो चीज़ ब्लड के कांटेक्ट में आ चाहे वो कपिंग में हो चाहे लीच में हो, सिंगल यूज़ करें आप। डॉक्टर साहब, कितनी बार आपके पास विजिट करना पड़ेगा? क्या ये पता चल जाता है कि भाई इसको इतनी बार यहाँ पे आने से एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, या फिर कंटिन्यूअसली रखना पड़ता है इसको? नहीं, आयुर्वेद के बारे में एक बहुत मिथ फैलाया गया है कि आयुर्वेद देर से आराम करता है। ये बहुत बड़ा झूठ है। देखिए ना, बहुत सारी, जैसे मैंने आपको डिप्रेशन के बताया, इसके बारे में कोई बता सकता है? मैं कह रहा हूँ सिंगल सीटिंग में आप रिजल्ट्स देखेंगे, वो सीवियरिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको पहले दिन रिजल्ट्स मिल जाएगा विदाउट मेडिसिन। इसी तरह पेन किलर्स के लिए मैं कहता हूँ पेन किलर लंबे टाइम आपको खाने पड़ते हैं, हमारे यहाँ पहले दिन आपको, और हम पेन किलर छुड़वाते हैं, एंटी डिप्रेशन छुड़वाते हैं सब, तो आपको बिल्कुल लंबा टाइम, पहले दिन आपको रिजल्ट मिल जाता है। लंबा इंतजार करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना ही बहुत लंबे टाइम तक लेना पड़ता है। 2 सीटिंग 4 सीटिंग के बाद बंद कर देते हैं। डॉक्टर साहब, एक वीडियो अभी आप दिखा रहे थे, और ऐसा होता है कि अमूमन वैसे डॉक्टर के पास अगर जो कहीं जाएँगे तो शायद उनको बोलेंगे भी अब ये उँगली काटनी पड़ेगी या पैर काटने की नौबत आएगी, क्योंकि घाव नहीं भरता। तो आपने वो दिखाया, रिज़ल्ट उसके दिखाए, कितनी सीटिंग के बाद कैसा हुआ ये सब? वो मैं इनको पेशेंट की दिखाऊँगा, वो 70 साल की उम्र के हैं और डायबिटिक थे, थोड़ा-सा लापरवाही से उनका गैंग्रीन हो गया था उनको फिंगर में, और 5 दिन के बाद उनकी उँगली, हम आपको सारी डे 1 की, डे 2 डे 2 डे 3 की फ़ोटोज़ दिखाएँगे, और 5 दिन के बाद उंगली देखेंगे आप, बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ठीक हो चुकी है, वो से जो ब्लूनेस थी और जो वो ख़त्म हो गया, और रेडनेस आ गई। रेडनेस, और हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा पेशेंट की मैं आपको वीडियो भी दिखाऊँगा। पहले दिन पेशेंट को जब मैंने ऊपर वाला हिस्सा जो बिल्कुल ब्लैक हो चुका था, ठोस होता, लकड़ी हो चुका था, वो ऊपर से हमें काटना पड़ा, नाखून वगैरह, और सारी बिल्कुल जो डुप्लीकेट जो उसकी स्किन थी वो निकालनी पड़ी है। तो ऊपर की हड्डी भी दिख गई थी उनकी, जो पहले हमने काटा था पहले दिन। तो पेशेंट को बिल्कुल भी पेन नहीं था, उसको पता भी नहीं चला कि हमने सब कर दिया है। और यहाँ की पेशेंट कह रहा है कि जी मुझे तो पता ही नहीं आपने क्या कर रहे हैं। 3 दिन बाद कह रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे आज पेन हो रहा है। आप समझ रहे हैं कि पेन क्यों हो रहा है? उसको नर्वाइन, यानी कि जो नर्व्स थी उनमें सर्कुलेशन आ गया है। और वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब मैं ये अंगूठे दोनों हिला नहीं पाता था, अब मैं 3 दिन बाद मेरे अंगूठे हिलने शुरू हो गए, जान आ गई है और मुझे महसूस होना शुरू हो गया। ये पहचान है 3 दिन के अंदर, और सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन, कोई हमने और मेडिसिन नहीं दी है उसकी वीडियोज़ भी दिखाते हैं। साहब, थेरेपी के साथ-साथ क्या कोई दवाइयाँ भी चलाते हैं आप? जी, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है हम आयुर्वेद का सहारा लेते हैं, और आयुर्वेद की दवाइयाँ भी देते हैं। वो प्रकृति के हिसाब से हर पेशेंट की अलग होती हैं। कोई फिक्स मेडिसिन नहीं हो सकती किसी भी डिज़ीज़ की। यही आयुर्वेद की खासियत है कि अगर हमारे पास थायराइड के 4 तरह के पेशेंट आते हैं, हो सकता है चारों की दवाइयाँ एक हो सकता है चारों की दवाइयाँ अलग हो। सर दर्द के 4 पेशेंट आते हैं, हो सकता है सर दर्द के चारों पेशेंट की दवाइयाँ अलग हो सकता है एक हो। वो प्रकृति देख के हम करते हैं। सर, कहाँ से आपने जो है इसकी शुरुआत की थी? कहाँ-कहाँ आपने ये डिग्रियाँ जो है ली है? सर मैं वैसे तो रहने वाला यूपी कैराना से हूँ, बहुत छोटे से गाँव से हूँ, लेकिन मेरी अपनी जो मेडिकल डिग्री हुई है, वो रोहतक से हुई है। मसनाद कॉलेज से मैं पास आउट हुआ हूँ। उसके बाद मैंने हिंदुस्तान के सभी शहरों में घूम-घूम के सीखा है। जो गुरु हमारे आयुर्वेद के थे, बड़े थे, उनके पास गया हूँ। किसी के पास 2 दिन, 10 दिन, महीना, उससे ज़्यादा रहना पड़ा है, सीखा है उनसे। जिससे जो मिला है वो सीखा है, घूमा हूँ, भ्रमण किया है, और उसको फिर मैंने अपने पेशेंट्स पे अप्लाई किया है। खूब काम किया है, और कुछ नई चीज़ें भी हमने की हैं, जो उससे अब से पहले नहीं होती थी। जैसे मैं बताता हूँ कि नेज़ल पॉलिप्स पे हम पिछले लगभग 15 साल से हम काम कर रहे हैं। नेज़ल पॉलिप्स पे हम लीच लगाते हैं, हम गम्स पे लीच लगाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम नई-नई चीज़ें करते हैं। तो वो बिल्कुल नई चीज़ें थीं, और मेरी जन्मभूमि यूपी है और कर्मभूमि मेरी हरियाणा है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से जेनेरिक जो दवाइयाँ होती हैं या स्टेरॉइड होता है उनमें, और बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि जो दवाइयाँ लेते हैं, रूटीन में दवाइयाँ लेनी पड़ती है और उसके साइड इफ़ेक्ट भी काफ़ी देखने को मिलती हैं। तो क्या आयुर्वेदा की तरफ लोग खींचे जा रहे हैं? अब उनको लगता है कि भई जो समझदार है, जो पढ़े लिखे हैं, तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं, आयुर्वेदा की तरफ आ रहे हैं सर? बिल्कुल आ रहे हैं और मैं धन्यवाद करूँगा सभी लोगों का जो आयुर्वेद की तरफ आ रहे हैं, और जो लोगों को भेज भी रहे हैं। मैं बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स का धन्यवाद करूँगा, जो मेरे पास पेशेंट भेज रहे हैं, जो बीमारियाँ उन्हें लगती हैं कि ये उस तरफ अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमारे यहाँ पे आयुर्वेद में। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो भेज रहे हैं हमारे पास, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो इधर विश्वास बढ़ा रहे हैं, और पेशेंट भी बहुत आ रहे हैं। और स्टेरॉइड जो भी बीमारी, देखिए मैं कहता हूँ कि जैसे कि हमें रोज़ दवाइयाँ खानी पड़ें,
तो या तो आप लाइफस्टाइल बदलें या आयुर्वेद पे आएँ और उन्हें कोशिश करें कि उन दवाई को छोड़ें। कोई भी दवाई जो आपको रोज़ खानी पड़ रही है वो गलत है, चाहे वो एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स हैं, उनसे बचें आप। रूटीन की दवाइयाँ ना खाएँ, कोशिश करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से अपील करूंगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अलग अलग इसी तरह के हम टॉपिक आपको सेहत तहलका पे दिखाते रहेंगे। नमस्कार।